हे भगवान विष्णु, जग के पालनहार, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु, भक्तों के कष्ट हरने वाले भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी के दिन हम करते हैं आपका श्रद्धा से ध्यान। हे नारायण, हमारे जीवन के सभी पाप हर लो, सुख शांति समृद्धि से जीवन भर दो। भक्ति का दीप हमारे हृदय में जलाओ, अपने चरणों में हमें सदा स्थान दिलाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आज की इस पावन और भक्ति में कथा में। आज का दिन अत्यंत ही पवित्र और विशेष है, क्योंकि आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। यह एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने, कथा को श्रद्धा से सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज की इस विशेष कथा में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही पावन कथा, जिसमें बताया गया है कैसे इस व्रत के प्रभाव से बड़े पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो अपने जीवन में सुख, सफलता और शांति की कामना रखते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हों और आपके जीवन में दुख दूर हो जाए, तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें और आइए पूरे विश्वास पर संचित मन से इस कथा को सुनते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के महलों में शांति थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठते रहते। एक दिन जब वे भगवान श्री कृष्ण के साथ एकांत में बैठे थे, उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। धीरे से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपया करके मुझे बताइए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है। थोड़ी देर रुककर वे आगे बोले, यही प्रश्न एक समय एक महान राजा ने भी पूछा था। उस राजा का नाम था दिलीप। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से यही जिज्ञासा की। युधिष्ठिर ध्यान पूर्वक सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें जो कथा सुनाई, आज वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। हवा में एक अद्भुत शांति छा गई, मानो समय ठहर गया हो। श्री कृष्ण की वाणी धीरे धीरे उस प्राचीन युग की ओर ले जाने लगी। बहुत समय पहले एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था, भोगीपुर। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मानो उस नगर की झलक आंखों के सामने जीवंत हो उठी। स्वर्ण से सजे महल, सुगंधित पुष्पों से भरे उपवन और आकाश में गूंजते गंधर्वों के मधुर गीत। श्री कृष्ण ने आगे कहा, उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे, जो अत्यंत शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान थे। भोगीपुर केवल मनुष्यों का नगर नहीं था, वे अप्सरा, किन्नर और गंधर्व भी निवास करते। युधिष्ठिर की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उसी नगर में श्री कृष्ण की आवाज और भी मधुर हो गई। एक गंधर्व दंपति रहते थे, ललित और ललिता। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक क्षण के लिए भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। युधिष्ठिर पूरी तरह से उस कथा में डूब चुके थे। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन कभी कभी प्रेम ही परीक्षा का कारण बन जाता है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, वियोग है, श्राप है और अंत में भक्ति की विजय है। बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन अपनी अलग ही लय में बना रहता था, जब देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य एक ही लोक में अपनी अपनी मर्यादाओं के साथ रहते, तभी एक अद्भुत नगर हुआ करता था, भोगीपुर। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह वैभव, सौंदर्य और दिव्यता का ऐसा संगम था
जिसे देखकर स्वयं स्वर्गलोक भी ईर्ष्या करता। भोगीपुर के द्वार ही इतने विशाल थे कि उन्हें देखकर किसी भी आगंतुक का मन श्रद्धा से झुक जाता। द्वारों पर सोने की परत चढ़ी थी, उनमें जड़े हुए रतन सूर्य की किरणों से ऐसे चमकते मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। नगर में प्रवेश करते ही सुगंधित पुष्पों की खुशबू हवा में घुल जाती। चारों ओर हरे भरे उपवन, कलकल करती नदियां, मधुर स्वर में गाते पक्षी, हर दिशा में जीवन का उत्सव दिखाई देता। नगर के मध्य स्थित था राजा पुंडरीक का महल। यह महल केवल एक भवन नहीं था, बल्कि एक चमत्कार था। उसकी दीवारें चांदी की थी, स्तंभ सोने के बने थे और हर कोने में रतन जड़े थे। रात के समय जब चंद्रमा की किरणें महल पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो आकाश का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। इस भव्य नगर के शासक थे राजा पुंडरीक। वे केवल धन और वैभव में ही महान नहीं थे, बल्कि शक्ति, पराक्रम और अनुशासन में भी अद्वितीय थे। उनकी सभा में देवताओं जैसे तेजस्वी मंत्री बैठते थे और उनके निर्णय न्याय पूर्वक माने जाते। लेकिन उनके स्वभाव में एक बात थी, क्रोध अत्यंत तेजस्वी। लेकिन यदि कोई उनकी मर्यादा का उल्लंघन करता तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले लेता। भोगीपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी संगीत। यहाँ हर दिन हर क्षण गंधर्वों की मधुर गीत गूंजते रहते, अप्सराएं नृत्य करती, किन्नर बीना बजाते और वातावरण ऐसा हो जाता मानो स्वयं इंद्र का दरबार हो। राजा पुंडरीक को संगीत से विशेष प्रेम था। वे अक्सर विशाल सभाएं आयोजित करते, जहाँ जहाँ दूर दूर से गंधर्व आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते। इसी नगर में रहते थे दो गंधर्व, ललिता और ललित। दोनों ही अत्यंत सुंदर, प्रतिभाशाली और सौम्य स्वभाव के थे। ललित एक महान गायक था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वे गाता तो पेड़ पौधे भी झूम उठते। ललिता वे केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसका हृदय भी उतना ही पवित्र था। ललित और ललिता का प्रेम साधारण नहीं था। वे केवल एक प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की आत्मा थे। यदि ललित कुछ क्षणों के लिए भी ललिता से दूर हो जाता तो उसका मन बेचैन हो उठता और ललिता ललित के बिना जैसे अधूरी थी। दोनों साथ बैठते, साथ गाते, साथ हंसते। उनका हर पल प्रेम से भरा होता। लेकिन उनके प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यदि कभी ललित को राजसभा में जाना पड़ता तो ललिता की आंखों में चिंता की झलक उठती और जब वह लौटकर नहीं आ जाता तब तक बेचैन रहती। इसी प्रकार ललित भी जब सभा में होता तो उसका मन बार बार ललिता के पास जाने के लिए करता। समय धीरे धीरे बीतता गया। सब कुछ शांत था, सुंदर था, पूर्ण प्रतीत होता था। लेकिन कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा तूफान उसी समय आता है जब सब कुछ सही लग रहा होता है। एक दिन राजा पुंडरीक ने एक भव्य सभा का आयोजन किया। इस सभा में सभी श्रेष्ठ गंधर्वों को आमंत्रित किया गया। ललित भी उसमें से एक था। उसे पता नहीं था कि यदि सभा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दिन राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। दीपों की पंक्तियां, सुगंधित धूप, संगीत की तैयारी, सब कुछ एक महान आयोजन की ओर संकेत कर रहा था। ललित ने भी अपनी वीणा उठाई, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ललिता का ध्यान आ रहा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर वह क्षण आया जब ललित को राजा की सभा में गाना प्रस्तुत करना था। वह मंच पर पहुंचा, सभी की निगाहें उस पर थी। उसने गाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। भोगीपुर के उस स्वर्णिम नगर में जहाँ हर दिशा में संगीत गूंजता था, जहाँ हर सुबह सुगंधित हवाओं के साथ जीवन का उत्सव शुरू होता, वही एक कोना ऐसा भी था जहाँ प्रेम अपनी सबसे सुंदर अवस्था में था। और स्थान पर था ललित और ललिता का निवास। उसका घर किसी राजमहल से कम नहीं था। चारों ओर पुष्पों की मालाएं, सुगंधित चंदन की महक, मधुर संगीत की हल्की हल्की ध्वनि। यह केवल एक घर नहीं था, ये प्रेम का मंदिर था। ललिता हर सुबह अपने आंगन में दीप जलाती, भगवान से केवल एक प्रार्थना करती, हे प्रभु हमारा साथ कभी ना छूटे। ललित
केवल गायक नहीं था, वह अपनी आत्मा से गाता। जब वीणा छेड़ता तो उसके स्वर सीधे हृदय को स्पर्श करते, और जब ललिता उसके पास बैठकर उसे सुनती तो उसकी आंखों में गर्व और प्रेम एक साथ झलक उठता। कई बार वे दोनों मिलकर गाते। उनकी युगल ध्वनि इतनी मधुर होती कि आसपास के वृक्षों पर बैठे पक्षी भी शांत हो जाते। उनका संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं लगता था, मानो वे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के लिए बने हों। ललित जब भी बाहर जाता, ललिता की आंखें उसका पीछा करती, और जब बार बार मुड़कर उसे देखता, जैसे हर बार कह रहा हो मैं जल्द लौट आऊंगा। लेकिन हर प्रेम के साथ एक डर भी होता है, वियोग का डर। ललिता के मन में अक्सर एक आशंका उठती, अगर कभी हमें अलग होना पड़ा तो वे सोचकर कांप उठती। एक दिन उसने ललित से पूछा, क्या तुम कभी मुझसे दूर जा सकते हो? तो ललित मुस्कुराया। उसने उसका हाथ थामा और कहा, तुमसे दूर जाना यह मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह सुबह राजमहल से संदेश आया। राजा पुंडरीक ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और उस सभा में ललित को गान प्रस्तुत करना था। यह सुनकर ललिता के चेहरे पर एक क्षण के लिए चिंता की रेखा उभर आई। उसने धीरे से कहा, आज मत जाओ। ललित ने आश्चर्य से पूछा, क्यों ललिता? कुछ कह नहीं पाई, बस इतना बोली, मेरा मन अशांत है। उस दिन वातावरण भी कुछ अलग था। आकाश में हल्के बादल छाए थे, हवा में एक अनजाना सा कंपन था। ललित भी महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन राजा का आदेश टालना संभव नहीं था। जब ललित जाने लगा तो ललिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आई और उसे जल्दी लौटना ऐसा कहा। ललित ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ। राजमहल की ओर जाते हुए ललित का मन शांत नहीं था। हर कदम के साथ उसे ललिता की चिंता और गहराई से महसूस हो रही थी। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। राजसभा में पहुंचते ही उसे स्वयं को संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रेम कभी कभी शक्ति नहीं कमजोरी बन जाता है। उसका मन गान में नहीं लग रहा था, उसके स्वर में आत्मा नहीं थी जो हुआ हमेशा करती। सभा में सभी गंधर्व उपस्थित थे। राजा सिंहासन पर बैठे थे, सबकी नजरें ललित पर थी। वह गाना शुरू करता है, लेकिन उसका मन बार बार ललिता के पास जा रहा था और यहीं से एक अदृश्य तूफान जन्म ले रहा था। जैसी उसके स्वर में हल्की सी चूक हुई, सभा में बैठे एक प्राणी की नजर उस पर पड़ी। वह था नाग कारकोट। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी, मानो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। ललित गा रहा था, लेकिन उसका अब ध्यान भटक चुका था। नाग कारकोट को सब कुछ दिख रहा था। अब जो होने वाला था वह केवल एक गलती का परिणाम नहीं, बल्कि भाग्य का लिखा हुआ था। भोगीपुर का भव्य राजमहल आज पहले से भी अधिक सजा हुआ था। दीपों की अनगिनत पंक्तियां महल की दीवारों पर जगमगा रही थी। सुगंधित धूप की महक वातावरण को दिव्य बना रही थी और विशाल सभा में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। सिंहासन पर बैठे थे राजा पुंडरीक। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर कठोरता। सभा में शांति छा गई, जैसे ललित को संकेत मिला। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके हाथ में वीणा थी, लेकिन आज उसके मन में तूफान था। उसने आंखें बंद की, गाना शुरू किया। पहले कुछ मधुर स्वर स्थिर थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मन डगमगाने लगा। गाते गाते अचानक उसके मन में ललिता का चेहरा उभर आया। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी चिंता सब उसके सामने जीवंत हो उठी। उसके हाथ कांप गए, स्वर डगमगा गया। एक क्षण के लिए संगीत टूट गया। उसी क्षण एक पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। गंधर्वों के बीच हलचल होने लगी। किन्नर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा पुंडरीक की भौहें सिकुड़ गई। उनके लिए यह केवल एक गलती नहीं थी, यह अपमान था। उसी समय सभा के कोने में
एक धीमी रहस्यमयी आवाज उठी। महाराजा सबकी नजरें उस और मुड़ी। वहाँ खड़ा था नाग कारकोट। उसका रूप विचित्र था, आंखें चमक रही थी, चेहरे पर अजीब मुस्कान, मानो वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। कारकोट ने झुककर कहा, महाराज, आपके सामने जो गंधर्व गान कर रहा है उसका मन यहाँ नहीं है। सभा में हलचल तेज हो गई। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या कहना चाहते हो? कारकोट मुस्कुराया, बोला, यह गंधर्व गाते समय अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था। यह सुनते ही राजा पुंडरीक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जलने लगी। उन्होंने सिंहासन से उठते हुए कहा, मेरी सभा में मेरे सामने तुम गान करते हुए अपनी स्त्री के बारे में सोच रहे हो? ललित कांप उठा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। राजा का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह मेरे दरबार का अपमान है। तुमने संगीत की मर्यादा को भंग किया है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। राजा ने अपना हाथ उठाया, गर्जना करते हुए कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू अपने प्रेम में इतना अंधा हो गया, तुझे अपने कर्तव्य का भी ध्यान नहीं। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ। सभा में हर कोई सांस रोककर सुन रहा था। तो इस क्षण में एक भयंकर राक्षस बन जाएगा। कच्चा मांस खाने वाला, मनुष्य का भक्षण करने वाला एक विकराल दानव बनेगा और अपने इस कर्म का फल भोगेगा। जैसे शब्द पूरे हुए, अचानक आकाश में गर्जना, तेज हवा चलने लगी। ललित का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर फैलने लगे, आंखें लाल हो गई, मुख से अग्नि निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में सुंदर गंधर्व एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विशाल हो गया, 8 योजन तक फैल गया। नाग पर्वत की गुफा जैसी बाल, पहाड़ों जैसे बड़े बड़े खंबे जैसे वृक्ष। उसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि सभा कांप उठी। सभी भयभीत हो गए। अप्सराएं पीछे हट गई। गंधर्व कांपने लगे। राजा भी कुछ क्षण के लिए हैरान हो गया। राक्षस बनने के बाद ललित ने एक दर्द भरी गर्जना की। उसकी आंखों में अभी भी चेतना थी। वह अपने रूप को देखकर व्याकुल हो उठा, लेकिन अब कुछ बदलना संभव नहीं था। वह धीरे धीरे सभा से बाहर निकल गया। हर कदम पर उसकी गर्जना गूंज रही थी। उसके साथ एक प्रेम कहानी का दुखद अध्याय भी शुरू हो गया। उसी समय दूर कहीं ललिता का हृदय अचानक कांप उठा, मानो उसे आभास हो गया हो कि कुछ बहुत भयानक घट चुका है। भोगीपुर के स्वर्णिम नगर में जहाँ कभी संगीत गूंजता था, आज वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, मानो किसी ने उस नगर की आत्मा को छीन लिया हो। उसी समय ललिता अपने आंगन में बैठी थी। उसके हाथों में दीपक था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी। मन अशांत था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, आंखों में अनजाना भय उतर आया। उसने सोचा, हे प्रभु, ये कैसा संकेत है? उसने धीरे से कहा। तभी कुछ गंधर्व वहां दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर भय था, आवाज कांप रही थी। वे घबराकर उठे। क्या हुआ? ललित कहाँ है? कुछ क्षणों तक वे कुछ कह ना पाए। फिर एक गंधर्व ने भारी स्वर में कहा, राजा पुंडरीक ने उसे श्राप दिया है। ललिता की आंखें फैल गई, हाथ से दीपक गिर गया, लौ बुझ गई। यह संभव नहीं, उसने कांपते हुए कहा, मेरा ललित ऐसे कैसे हो सकता है? गंधर्व ने आंखें झुका ली। वह अब एक राक्षस बन चुका है। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया हो। ललिता के कानों में एक सुकून होने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं कहीं गिर पड़ी। उस दिन भोगीपुर के आकाश में सूर्य तो अस्त हुआ, लेकिन ललिता के जीवन में जो अंधकार छाया वह कभी समाप्त होने वाला नहीं था। कुछ समय के बाद जब उसे होश आया तो उसने एक निर्णय लिया, मैं उसे ढूंढूंगी, चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो। वे अकेली निकल पड़ी घने जंगलों की ओर, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। चारों ओर अंधकार था, पेड़ों की छाया भयावह लग रही थी, हवा में डरावनी सरहन थी। उधर ललित अब एक भयानक राक्षस बन चुका था। उसका शरीर विशाल था,
उसकी भूख असहनीय थी, मन में पीड़ा का तूफान। वह अपने ही रूप में घृणा कर रहा था, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। हर बार जब वे किसी जीव को पकड़ता, उसके अंदर का गंधर्व रो उठता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसका राक्षसी रूप उसे मजबूर कर देता। धीरे धीरे उसका नाम जंगल में भय का प्रतीक बन गया। पशु पक्षी डरने लगे, मनुष्य उस क्षेत्र से आने से कतराने लगे। हर दिशा में गर्जना गूंज उठी। गर्जना में दर्द छिपा हुआ था। उधर ललिता जंगलों में भटक रही थी, नंगे पांव, बिखरे बाल, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक ही जिद, मुझे अपने पति को ढूंढना है। वह कांटों से भरे रास्तों पर चली, तेज बारिश में भीगी, भूख और प्यास सहती रही, लेकिन रुकी नहीं। कई बार वे रुककर पुकारती, उसकी आवाज जंगल में गूंजती, लेकिन केवल सन्नाटा ही मिलता। एक दिन बहुत गहरे जंगल में पहुंच गई। अचानक उसे एक भयानक गर्जना सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने उसे देखा, एक भयानक विकराल राक्षस, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। लेकिन जैसी उसकी नजर पड़ी, उसकी आंखों में पहचान की झलक आई। ललिता कांप उठी। उसने खुद को संभाला। उसकी आवाज कांप रही थी। राक्षस कुछ क्षणों के लिए उसे देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, वह राक्षस रो रहा था। उस क्षण स्पष्ट हो गया कि उसके अंदर अभी भी ललित जीवित है। ललिता उसके पास गई, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन प्रेम के साथ में, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। घना अंधकार में जंगल, हर दिशा में भय का साम्राज्य। वहीं एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, आशा की यात्रा। ललिता अपने राक्षस के रूप में खड़े पति के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसे कहीं अधिक विश्वास था। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। राक्षस बने ललित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन साथ ही हल्की सी उम्मीद। कुछ समय के बाद ललिता को स्मरण हुआ एक पवित्र स्थान का, विंध्याचल पर्वत, जहाँ महान ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जहाँ वे अनेक लोगों को अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमें वहाँ जाना होगा। उसने मन ही मन निश्चय किया। विंध्याचल की यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तेज हवाएं, रास्ते में अनगिनत बाधाएं, लेकिन प्रेम के सामने वह सब छोटी थी। ललिता आगे आगे चलती, राक्षस बना ललित उसके पीछे पीछे। रात को जब चारों ओर अंधकार छा जाता, ललिता एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करती। वह भूखी रहती, प्यासी रहती, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। एक रात जब वे ध्यान में लीन थी, उसने एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे दिशा दिखा रही हो। अगली सुबह उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद शांत पवित्र स्थान पर पहुंची। वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था, शांत, सुगंधित, दिव्य। वह स्थान था ऋषि श्रृंगी का आश्रम। ललिता धीरे धीरे आश्रम के भीतर गई। उसने देखा एक तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। वे उनके चरणों में गिर पड़ी। हे मुनिवर, मुझे बचा लीजिए। ऋषि श्रृंगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन उनमें सब कुछ जानने की क्षमता थी। उन्होंने ललिता की ओर देखा, फिर दूर खड़े राक्षस की ओर देखा। हे सुभागे, उन्होंने मधुर स्वर में कहा, तुम कौन हो? यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? ललिता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। यह राक्षस मेरा पति ललित है। पूरी कथा सुनाई। राजमहल, गलती, नाग कारकोट, राजा पुंडरीक का श्राप। हर शब्द के साथ उसकी आवाज टूटती जा रही थी। अंत में उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने पति को इस अवस्था में नहीं देख सकती। कृपया कोई उपाय बताएं। ऋषि श्रृंगी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और सच्चे प्रेम में अपार शक्ति है। शीघ्र ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं।
ऋषि ने आगे कहा, यह व्रत अत्यंत पवित्र है, इससे मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करोगी और इसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो ये राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। यह सुनते ही ललिता की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर वर्षों बाद आशा दिखाई दी। वह बोली, क्या सच में ऐसा होगा? ऋषि मुस्कुराए। निश्चय ही भक्ति और व्रत में शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। ललिता ने उनके चरणों में सर झुका दिया। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। अब उसके पास एक मार्ग था, एक आशा, एक लक्ष्य, अपने पति को वापस पाने का। विंध्याचल की पवित्र भूमि जहाँ हर कण में तपस्या की ऊर्जा थी, वहाँ अब एक नई साधना शुरू हुई। एक पत्नी की अपने पति के लिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिन, सूर्य की पहली किरण जैसे पर्वतों पर पड़ी, पूरे वातावरण में दिव्यता फैल गई। पक्षियों का मधुर स्वर, शीतल हवा, अद्भुत शांति। ललिता प्रातःकाल उठी। उसने नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर उसने पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आज कामदा एकादशी का व्रत मैं अपने पति के उद्धार के लिए कर रही हूँ। उसने एक छोटे से स्थान को सजाया, भगवान विष्णु की पूजा की, फूल, दीप, धूप सब अर्पित किया, तुलसी दल अर्पित किया। ललिता ने दीप प्रज्वलित किया, धूप अर्पित की, भगवान का ध्यान करने लगी, लेकिन मन पूरी तरह से भगवान में लीन था। यह पूरे दिन उपवास रखती, न अन्न न जल, केवल भक्ति। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हुआ। हर क्षण उसके मन में अपने पति की पीड़ा का चित्र उभरता। वह भयानक रूप, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह डगमगाती रही। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसकी भक्ति और गहरी हो गई। बार बार प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को इस कष्ट से मुक्त करा दीजिए। लेकिन ललिता ने विश्राम नहीं किया। पूरी रात जागती रही, भजन करती रही, भगवान का नाम जपती रही। आधी रात के समय उसने अद्भुत अनुभव किया, मानो चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसके मन में शांति उतर आई। अगली सुबह द्वादशी का दिन, व्रत पूर्ण करने का समय। ललिता ने स्नान किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, संपूर्ण पुण्य फल अपने पति को अर्पित करती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अटूट विश्वास था, मेरे पतिदेव श्राप से मुक्त हो जाएं। जैसे उसने कहा, अचानक वातावरण में परिवर्तन होने लगा। हवा तेज चलने लगी। कुछ ही क्षणों में चमत्कार होने वाला था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विंध्याचल की पवित्र भूमि, द्वादशी का वह दिव्य प्रभात, ललिता की आंखों में अटूट विश्वास। ललिता हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह दुख के नहीं, आशा की आंसू थे। उसे विश्वास था कि उसने जो व्रत किया है, उसका पूर्ण फल से उसे उसके पति प्राप्त होंगे। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में तेज प्रकाश फैला। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवता उस क्षण साक्षी बन गए हों। आकाश की एक दिव्य ऊर्जा उतर रही थी, जो सीधे उस राक्षस की ओर बढ़ रही थी। वह राक्षस बना ललित जंगल के कोने में खड़ा था। उसका विशाल शरीर कांप रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। अचानक उसके शरीर में तेज कंपन हुआ। गर्जना दर्द में बदल गई, जमीन पर गिर पड़ा। शरीर में से तेज प्रकाश निकलने लगा। भयानक आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। उसका भयंकर मुख शांत होने लगा। आंखों में लालिमा समाप्त होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह सुंदर, गंधर्व, तेजस्वी बन गया। फिर वह ललित बन चुका था। ललित ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर आश्चर्य था, आंखों में आंसू। मैं वापिस आ गया। उसी समय ललिता वहां पहुंची। जैसी उसकी नजर ललित पर पड़ी, कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। फिर आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, गले लग गए। वह क्षण केवल मिलन का नहीं था, वह प्रेम का विजय का था। अब न कोई श्राप, न कोई भय, केवल प्रेम। ललित पहले से भी अधिक तेजस्वी हो चुका था। उसके शरीर पर दिव्य आभूषण थे, चारों ओर आभा मंडल था। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवताओं की वाणी गूंज रही थी कि भक्ति और प्रेम ने आज एक बार फिर विजय प्राप्त की। खुशी क्षणों में दिव्य विमान प्रकट हुआ, जो स्वर्ण से बना हुआ था
और मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। ललित और ललिता विमान में बैठे एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे विमान उड़ने लगा। नीचे धरती पर उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई, लेकिन ऊपर स्वर्गलोक में नई यात्रा शुरू होने वाली थी। स्वर्गलोक की ओर जाता हुआ दिव्य विमान धीरे धीरे विलीन हो गया। धरती पर रह गई एक अमर कथा, प्रेम, भक्ति और विश्वास की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में ज्ञान का प्रकाश। युधिष्ठिर कुछ क्षणों तक मौन रहे, मानो वे अभी उस कथा के भावों में डूबे हुए हों। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह कथा अद्भुत है। इसमें प्रेम है, भक्ति है, गहरा संदेश है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, हे धर्मराज, जो भी भक्त एकादशी के दिन व्रत करता है उसे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि राक्षस योनि जैसी भयानक बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है सच्चा प्रेम और भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, यही कथा एक समय महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई और उन्होंने कहा था, इस व्रत के समान संसार में अन्य व्रत नहीं। यह मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, उसी दिव्यता की ओर लेकर चलता हूँ। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह कथा कहानी नहीं, ये एक मार्ग है, एक शिक्षा है। प्रेम में शक्ति है, भक्ति में चमत्कार है और विश्वास में जीत। तो भक्तों, यह थी कामदा एकादशी की अद्भुत कथा, जहाँ एक पत्नी की भक्ति ने अपने पति को भयानक श्राप से मुक्ति दिलाई।